हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 8 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 सितंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मंगलयान का चित्र कितने रुपए के नोट पर है। तो देखिए, मंगलयान के चित्र की बात कर लें तो ये आपको जो है 2000 के नोट पर देखने को मिलेगा। तो 2000 का नोट आपका करेक्ट आंसर होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये जो है कितने रुपए के नोट पर है, तो ये आपका 10 रुपये के नोट पर है। एलोरा की गुफा का जो चित्र है ना, ये आपका 20 रुपये के नोट पर है। हम्पी की बात कर ले तो ये आपका 50 रुपये के नोट पर है। रानी की वाव का जो चित्र है ना, ये आपका 100 रुपये के नोट पर है। सांची स्तूप का जो चित्र है ये आपका 200 रुपये के नोट पर है। और लाल किला का जो चित्र है ये आपका 500 रुपये के नोट पर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है ना, ये आपका हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा कितना % लोग बोलते थे 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो 43.63% बोलते थे। बंगाली भाषा की बात कर ले तो ये आपका सेकंड जो है सबसे अधिक भाषा बोले जाने वाली भाषा है, जो कि 8.03% जो है लोग बोलते थे। वहीं अगर मराठी की बात कर ले तो ये आपका थर्ड नंबर पर है, जो कि 7.09% लोग बोलते थे। चौथे नंबर पे जो आपका तेलुगु भाषा है, पांचवें पे आपका तमिल, छठे पे गुजराती, सातवें पे उर्दू और आठवें पे जो आपका कन्नड़ भाषा है। तो इस भाषा के अकॉर्डिंग सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है ये आपका तमिल भाषा है। तो तमिल आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गैर सूचीबद्ध भाषाओं में कौन सी भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो ये आपका राजस्थान की भाषा भीली भिलौड़ी भाषा जो है ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वहीं अगर सेकंड की बात कर लें तो ये आपका गोंड भाषा जो है ये बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो मेज़बानी है ना, ये किस राज्य ने किया है। तो देखिए, 9वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है ना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। और इस प्रतियोगिता का जो खिताब है ना, ये लद्दाख ने जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात कर ले तो ये चंडीगढ़ जो है दूसरे स्थान पर रहा था, और दिल्ली जो है ये तीसरे स्थान पर रहा था। और हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश जो है ये चौथे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पूर्णा और वर्धा ये जो है किसकी सहायक नदियां हैं। 3 नदी का नाम आपका दिया था, एक आपका पूर्णा, एक आपका वर्धा और एक आपका मंजीरा दिया था। तो देखिए, मंजीरा, पूर्णा और वर्धा ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 11वीं अनुसूची के लिए कौन सा संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया था। तो देखिए, 11वीं अनुसूची के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जगन्नाथ मंदिर ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए, जगन्नाथ मंदिर की बात कर ले तो ये आपका पूरी उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा त्यौहार जो है असम में 7 दिनों तक मनाया जाता है। तो देखिए, असम के 7 दिनों का त्यौहार की बात कर ले तो ये आपका बोहाग बिहू या फिर रोगाली बिहू उत्सव जो है ये 7 दिनों तक चलता है। और इसे जो है हाट बिहू भी कहा जाता है। और ये जो आपका अप्रैल महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन में या तो बोहाग बिहू या फिर रोगाली बिहू दिया होगा। तो रोगाली बिहू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम तक ये जो है कितने तत्व थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ना, ये कैल्शियम
तत्व तक ही जो है ये लागू हुआ था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में जो है ना ये पहले के समान गुण जो है वो नहीं थे। और न्यूलैंड्स ने यह मान लिया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही जो है वो मौजूद है और भविष्य में और तत्वों की खोज जो है वो नहीं की जाएगी। तो 56 तत्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं, यानी पीरियोडिक टेबल की बात कर ले तो इसमें 18 वर्ग यानी 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त यानी 7 पीरियड हैं। तो 18 और 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से जो है हर शिफ्ट में एक प्रश्न या 2 प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछा जा रहा है, तो आवर्त सारणी को जो आप ज़रूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है जिनको 2015 का जो है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, अगर आपको पता होता कि वाटरमैन ऑफ इंडिया ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो राजेंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म के आधार पर भेद का निषेध करता है। तो देखिए, अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो देखिए, सबसे पुराने उच्च न्यायालय की बात कर लें तो ये आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को किया गया था। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर ले तो ये आपका 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि डीसी जनरेटर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, यानी जो ये आपका डीसी जनरेटर है ना ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, डीसी जनरेटर की बात कर ले तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ये आपका कार्य करता है। वहीं अगर एसी जनरेटर की बात कर ले तो ये भी आपका जो है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर जो है ये कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 7वें विकेट के लिए टेस्ट में सर्वाधिक रन कपिल देव के बाद जो है ये किसने बनाया है भारत के तरफ से। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा ने मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 164वां रन जैसे ही बनाया ना तो वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाली जो है ये बल्लेबाज बन गया है। और इनसे पहले नंबर 7 पर कपिल देव ने जो है 163 रन की पारी खेली थी, जो कि रविंद्र जडेजा ने जो है कपिल देव का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो रविंद्र जडेजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्केन। अल्केन का सूत्र क्या होता है। तो CnH2n+2 होता है हैविंग 5 कार्बन। यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 कार्बन वाले जो होते हैं ना अल्केन, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, 5 कार्बन वाले जो अल्केन होते हैं उसे जो है पेंटेन कहा जाता है। तो पेंटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 6 कार्बन की बात कर ले तो 6 कार्बन वाले अल्केन को जो है ये हेक्सेन कहा जाता है। 7 की बात कर ले तो 7 में हेप्टेन कहा जाता है। 8 की बात कर ले तो ऑक्टेन कहा जाता है। 9 की बात कर ले तो नॉनेन कहा जाता है। और 10 की बात कर ले तो इसे डेकेन कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 4 का पूछ ले, 4 कार्बन जो होता है उस अल्केन को क्या कहा जाता है। तो ब्यूटेन कहा जाता है। इसके अलावा 3 का पूछ ले तो 3 का जो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध ये जो है क्या कहलाता है। तो देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध है ना ये आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो धारा के प्रभाव का जो है वो विरोध करता है। तो प्रतिरोध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से जो है परावर्तन के पश्चात ये जो है कहाँ से गुजरेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई एक गोलीय दर्पण यानी आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये जो आपका क्या बोल रहा है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो प्रकाश की किरणें जो है ये परावर्तन के पश्चात ये जो है कहाँ से गुजरेगी। तो देखिए, परावर्तन के पश्चात ये जो आपका फोकस से गुजरेगा। तो फोकस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो हमारी किरण वक्रता केंद्र से होकर जो जाती है ना वो जो है कहाँ पर उसका परावर्तन से कहाँ से गुजरेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी
दिशा में जो है ये आपका वापस जो है वो लौट जाता है, जिस दिशा से आता है उसी दिशा में जो है ये वापस लौट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है चुंबक के बारे में गलत है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो दिशा है ना वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो है वो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट था ना चुंबक के बारे में वो आपका गलत दिया हुआ था। मान लीजिए कोई एक चुंबक है, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। तो देखिए चुंबक के बाहर ये तो आपका नॉर्थ टू साउथ जाता है, लेकिन जब ये अंदर लूप बनाता है ना तो ये साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तरी ध्रुव तक जाता है। तो इसी अंदर के बारे में जो है स्टेटमेंट गलत दिया गया था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं। तो देखिए जब रेस्पिरेशन होता है ना तो देखिए आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज के साथ 6 ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक कोशिकीय जीव के जो कुछ उदाहरण हैं जैसे कि अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, ये सब जो आपके एक कोशिकीय जीव है। और ऑप्शन में आपका पैरामीशियम दिया हुआ था, तो पैरामीशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फरवरी 2022 में संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र से परामर्श 2022 शुरू किया है और इसका उद्देश्य पूछा गया था। तो देखिए परामर्श 2022 का जो उद्देश्य है ना वो छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। यानी यह भारत में इसी तरह की पहली वर्कशॉप है जिसमें एक कार्यशाला में 1 लाख से अधिक छात्रों ने जो है करियर काउंसलिंग में भाग लिया है। तो ये जो आपका करियर काउंसलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम चालक तार जिसका प्रतिरोध जो है 1 ओम दिया हुआ था और लंबाई L दिया हुआ था, क्षेत्रफल जो है आपका A दिया हुआ था, तथा दूसरा तार जिसकी लंबाई 5 L दिया हुआ था, प्रतिरोध जो आपका 2.5 ओम दिया हुआ था और क्षेत्रफल जो है वो आपका A दिया हुआ था। तो दोनों तारों के जो है प्रतिरोधकता का जो है रेशियो पूछा गया था। तो देखिए आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि R इक्वल टू क्या होता है, तो रो L/A होता है, ठीक है, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या पूछा जा रहा है, तो रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो रो इक्वल टू क्या होगा, तो R उसके बाद L/A, ये जो हमारा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे पुट करके जो है सबसे पहले हम रो 1 निकालेंगे और रो 1 जो हमारा आएगा ना वो हमारा क्या आएगा, तो A/2L आएगा। इसी प्रकार जो हम रो 2 निकालेंगे, ठीक है, तो रो 2 हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला पे निकालेंगे। रो 2 इक्वल टू क्या होगा, तो R L/A, इस फॉर्मूला पे जो हम लोग रो 2 निकाल लेंगे और हमारा जो रो 2 आएगा ना वो हमारा A/2L आएगा। तो हमें रेजिस्टिविटी 1 और रेजिस्टिविटी 2 का रेशियो बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टिविटी 1 हमारा कितना निकल कर आया था, तो A/L आया था, और रेजिस्टिविटी 2 हमारा कितना निकल कर आया था, तो A/2L आया था। तो यहाँ से हम A/2 A कट सकता है, ठीक है, और L से L भी आपका कट जाएगा। यानी जो हमारा आ रहा है वो 2:1 का आ रहा है। तो 2:1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रकाश किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है एंड आपतन कोण जो है 30 डिग्री है। तो अपवर्तित किरण की स्थिति और कोण का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए अपवर्तित किरण की जो स्थिति है ना वो 30 डिग्री से अधिक एक ही तल में होगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एक जो आपका इक्वेशन दे दिया गया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किससे रिएक्शन कराएं कि जो है हमें जल प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम आप हाइड्रोक्साइड को जब ये आपका किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जब साथ रिएक्ट करोगे ना तो ये जो हमें वाटर प्राप्त हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। उसके बाद पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब आप रिएक्ट करते हो ना तो हमें जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। तो अगर ए की बात कर ले, एक्स की बात कर ले, तो एक्स के जगह पे आपका CO2 आएगा। वहीं अगर वाई की बात कर ले तो वाई के जगह पे आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। और जेड की बात कर ले तो जेड पे जो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा। तो यही तो वैल्यू पूछा गया था आपसे। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, तो अम्ल और क्षार मिलकर जो आपके वाटर का निर्माण और धातु लवण का निर्माण करते हैं उसे ही तो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो एग्जाम्पल पे आपका ये दिया हुआ था HCl + Na
NaOH को जब आप रिएक्ट करोगे तो ये हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर देगा। तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कौन सा जैव निम्नीकरण का उदाहरण है, जहाँ पे ऑप्शन में आपके ऊन और कपास, उर्वरक और प्लास्टिक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका ऊन और कपास है ना, ये आपके जैव निम्नीकरण के जो उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम उपाय आपको बताना था, जहाँ पे वैस्कोटॉमी ऑप्शन में दिया हुआ था, ट्यूबेक्टॉमी ऑप्शन में दिया हुआ था, गर्भ निरोधक गोलियां दिया हुआ था और स्त्री पुरुष में जागरूकता बढ़ाना, ये जो आपका दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब तक स्त्री पुरुष जब तक जागरूक नहीं होंगे ना, तब तक जो है इस ऑप्शन का जो है कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम जो उपाय है ना, वो स्त्री पुरुष में जागरूकता बढ़ाना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विलियन ए की पीएच वैल्यू जो है 5 है, विलियन बी की जो पीएच वैल्यू है ना वो 9 है, तो कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिसका 7 से कम जो होता है ना पीएच वैल्यू, वो जो है अम्लीय यानी एसिडिक होता है, और जिसका 7 से अधिक जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका बेसिक यानी क्षारीय होता है। तो पीएच 5 की बात कर ले तो ये आपका ए जो होगा वो अम्लीय होगा, और पीएच 9 की बात कर ले तो ये आपका क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन के जो परिवहन का कार्य है ना, ये कौन करता है। तो देखिए भोजन के परिवहन का जो कार्य है ये फ्लोएम टिश्यू करता है, तो फ्लोएम ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो तीनों रूप यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है। तो देखिए पेट्रोलियम हाइड्रोजन का एक जटिल मिश्रण है जो तीनों रूप यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो वो तीनों में जो है वो पाया जाता है, तो पेट्रोलियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फीमेल प्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ ए फ्लावरिंग पार्ट, यानी पुष्प के मादा जनन अंग का नाम पूछा गया था। तो देखिए पुष्प में जो आपके मादा जनन अंग होते हैं ना वो स्त्री केशर होता है, वहीं अगर नर जनांग की बात कर ले तो ये आपका पुंकेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का जो पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ है। तो देखिए भारत का जो पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है ये आपका पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल से जो है ये शुरू हुआ है, तो आसनसोल डिवीजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाचन में लसिका का क्या कार्य होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लिम्फ में आपकी आंतों से तरल पदार्थ जो है वो शामिल होते हैं जिनमें वसा और प्रोटीन होता है, और इसे आप रक्त प्रवाह में जो है वापस ले जाते हैं, और लसिका जो होता है ना वो आपके शरीर के रोग आक्रमणकारियों से बचाता है, और ये जो आपका पाचन तंत्र से वसा को जो है अवशोषित करता है। तो आपके ऑप्शन में वसा और प्रोटीन दिया हुआ था, तो वसा और प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक यानी इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल, ये जो है कब पारित हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल है ना, ये 2021 में पारित हुआ था, और यह बिल जो है आवश्यक रक्षा सेवाओं में जो है ये शामिल कर्मियों के हड़ताल करने एवं किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर जो है ये रोक लगाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने जो आपके सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न पूछे गए थे। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि SSLV का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए SSLV की फुल फॉर्म की बात कर ले तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का लौह पुरुष ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दशहरा पर्व को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या फिर विजयदशमी पर्व को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया था। तो देखिए दशहरा पर्व की बात कर ले तो इसे जो विजयादशमी या आयुध पूजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 में सबसे ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस खेल में दिया गया है। तो देखिए 2021 की बात कर ले तो टोटल 35 एथलीट्स को जो है ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर किस खेल की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा हॉकी खेल में जो वो दिया गया है, तो हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि IIT हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म जो है
कौन सा लॉन्च किया है? तो देखिए स्वराजबिलिटी एक जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है। तो और ये जो आपका किस प्रकार का है, तो ये आपका जॉब प्लेटफॉर्म है जो कि आईआईटी हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्वराजबिलिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर ये जो कितना होता है? तो देखिए एक सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है ना वो 120/80 mmHg जो है वो माना जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो सबसे अधिक होता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्यूटेन में सबसे ज़्यादा जो आपका क्वथनांक होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्यूटेन में जो है आपके स्ट्रॉन्गर वैन डेर वाल्स फोर्स होते हैं और ये जो आपका हायर मोलर मास भी है। तो ब्यूटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहीं अगर ऑप्शन में आपका ब्यूटेन और 2-ब्यूटेन दिया रहता ना तो सबसे जो ज़्यादा क्वथनांक होता वो आपका 2-ब्यूटेन का होता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्थानीय स्वशासन निकाय एवं पंचायती राज ये जो किस संविधान संशोधन में है? तो देखिए भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है इन्हें संवैधानिक संस्थाओं का स्तर जो है वो प्रदान किया गया था तथा संविधान में 11वीं अनुसूची में जो इसे जोड़ा गया है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जो जन्म है ना ये कहाँ पर हुआ था? तो ये फ़लस्तीनी शहर बेथलम में हुआ था। तो बेथलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा धात्विक गुण यानी मेटालिक कैरेक्टर जो है ये किस में पाया जाता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका लिथियम, हीलियम, सोडियम और सीजियम दिया हुआ था। तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण है ना ये आपका सीजियम में होता है। वहीं अगर मानव निर्मित में सबसे धात्विक तत्व की बात कर ले तो ये फ्रांसियम में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सीजियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वैसा पदार्थ जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और सबसे कम हाइड्रोजन प्लस आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है ना उसे जो है प्रबल अम्ल कहा जाता है और सबसे जो कम हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे जो है दुर्बल अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग अंगूठा जो है वो क्या दर्शाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ रूल है ना उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को जो है ये व्यक्त करता है। वहीं अगर मध्यम की बात कर ले तो मध्यम जो है ये आपका चालक में प्रभावित धारा को की दिशा को जो है ये व्यक्त करता है तथा जो तर्जनी उंगली है ना ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है ये व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा ये जो किस राज्य में होता है? तो देखिए उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा ये तमिलनाडु राज्य में होता है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि कुआं के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन का जो उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन फूल का जो है पुरुष प्रजनन अंग या फिर भाग नहीं है? तो ऑप्शन में आपका या तो स्टाइली दिया होगा या फिर आपका जो है स्टिग्मा दिया होगा। स्टिग्मा कहने का मतलब वर्तिकाग्र दिया होगा। तो स्टिग्मा शायद ऑप्शन में दिया था। तो स्टिग्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किस गैस की ज़रूरत होती है? तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लें तो इसमें जो ऑक्सीजन गैस का ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक ये जो है कौन होता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो संरक्षक है ना ये सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ना ये आपका अनुच्छेद 124 में वर्णित है। भारतीय संविधान में भाग 5 में संघ और अध्याय 6 में जो है
ये संघीय न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो है एक प्रावधान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने प्रश्न जो है मुझे थर्ड शिफ्ट के मिले थे। अब जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीएल 2022 का खिताब ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए आईपीएल 2022 के खिताब की बात कर ले तो ये गुजरात टाइटंस की टीम ने जीता है। तो गुजरात टाइटंस आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान रॉयल्स की टीम रहा था। बात कर ले यहाँ से ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि आईपीएल 2022 का ये जो है कौन सा संस्करण था। तो देखिए आईपीएल 2022 का जो है ये 15वां संस्करण था। और ऑरेंज कैप, ये जो ऑरेंज कैप है ना, ये आईपीएल में जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उन्हें जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप विजेता कौन रहे थे। तो ये आपके राजस्थान रॉयल्स टीम के जॉस बटलर रहे थे, जो कि 17 मैचों में जो है टोटल 863 रन मारे थे, जो कि सर्वाधिक रन मारे थे। वहीं अगर पर्पल कैप की बात कर ले तो पर्पल कैप आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं ना, उसको जो है पर्पल कैप दिया जाता है। और ये जो पर्पल कैप विजेता रहे थे 2022 में, ये युजवेंद्र चहल रहे थे। युजवेंद्र चहल ने जो है 17 मैचों में टोटल जो है वो 27 विकेट लिए थे, जो कि पूरे आईपीएल 2022 में ये जो है सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आईपीएल का जो 15वां ये जो पहला संस्करण था, यानी जो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका 2008 में जो है शुरू किया गया था। आईपीएल का मोस्ट सक्सेसफुल टीम, यानी आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है। तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने अब तक जो है आईपीएल का 5 खिताब जीत चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग ने जो है ये 4 खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर ये जो है कौन सी कंपनी थी। तो देखिए आईपीएल 2022 का जो टाइटल स्पॉन्सर था ना, ये आपका टाटा कंपनी रहा था। तो टाटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का जो आयोजन है ना, ये आपका संयुक्त अरब अमीरत यानी UAE और ओमान देश में जो है ये किया गया था। तो UAE और ओमान आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप का 7वां संस्करण था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कर ले मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर रहे थे। सर्वाधिक रन जो बनाए थे ये पाकिस्तान टीम के बैट्समैन बाबर आजम ने बनाया था। इस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने जो है 303 रन बनाया था। सर्वाधिक विकेट की बात कर ले तो श्रीलंका के वानेंदु हसरंगा जो है वो रहे थे। इस टूर्नामेंट में वानेंदु हसरंगा ने जो है टोटल 16 विकेट लिए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप ये जो है 2 बार जो खिताब है ना, ये किस टीम ने जीता है। तो 2 बार की बात कर ले तो ये आपका वेस्ट इंडीज टीम ने जीता है। वहीं इसकी शुरुआत की बात कर ले तो इसका जो शुरुआत है ये आपका 2007 में हुआ था, जिसका विजेता टीम जो है ये भारत देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहला जो मुख्य अतिथि थे ना, ये कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य जो अतिथि थे ना, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। और ये जो आपके टोटल 4 साल जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 1950, 51, 52, 53 और 54 ये वर्ष जो है ये भारत में मुख्य अतिथि के रूप में जो है ये सुकर्नो आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम जो 4 गणतंत्र दिवस परेड हुआ था ना, ये आपका 1950 से 1954 समारोह ये जो आपका कहाँ पर हुआ था। तो ये लाल किला रामलीला मैदान इरविन स्टेडियम किंग्सवे मार्ग पर जो ये आपका आयोजित किया गया था। लेकिन जो आपका 1955 में जो आयोजित किया गया था ना, ये पहला जो परेड है ये राजपथ पर जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए 1955 की बात कर ले तो इसके जो मुख्य अतिथि के तौर पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को जो है बुलाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2020 का जो आपका गणतंत्र दिवस हुआ था, 71वां गणतंत्र दिवस, उसमें जो एक मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था। तो ये आपके राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के जो ये राष्ट्रपति थे, इन्हें जो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 2021 और 22 में कोई भी जो है भारत के मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान ये जो है किस
किस अनुच्छेद में है? तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 112 में है। तो अनुच्छेद 112 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 148 ये जो आपका किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 148 की बात कर ले तो ये आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, यानी CAG से जो है वो आपका संबंधित है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की जो है वित्तीय व्यवस्था प्रणाली को नियंत्रित या फिर समीक्षा करते हैं। और CAG के जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि वर्तमान में भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये जो है कौन है, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि उल्कापिंड से ये जो है किस झील का निर्माण हुआ है? तो उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण जो है ये आपका लोनार झील का जो है निर्माण हुआ है। और लोनार झील की बात कर लें तो ये महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। तो लोनार झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है? तो गंगोत्री की बात कर ले तो ये आपका गंगा नदी निकलता है जो कि सबसे ज़्यादा जो है ये प्रदूषित होता है। और गंगा नदी की लंबाई पूछी जाती है एग्जाम में, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी द्रविड़ शैली की शास्त्रीय भाषा नहीं है या फिर है पूछा गया था। तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके द्रविड़ शैली की जो भाषाएं हैं ये आपके तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा, ये सब जो आपके द्रविड़ शैली की भाषाएं हैं। और वहीं अगर मैं क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा की बात कर लूँ तो वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा को जो है वो दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार से तमिल को 2004 में जो है प्रदान किया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में, संस्कृत को जो है 2005 में जो है भाषा के रूप में जो है वो दर्जा दिया गया था, कन्नड़ को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में 2008 में जो है इसे दर्जा प्राप्त किया गया था, तेलुगु को 2008 में दिया गया था, मलयालम को 2013 में और उड़िया को जो है 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संगीत गायन और गाना ये जो किस वेद से संबंधित है? तो संगीत गायन की बात कर ले तो ये आपका सामवेद से संबंधित है। तो सामवेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 51A के डी में क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 51A की बात कर ले तो अनुच्छेद 51A जो कि आपका मौलिक कर्तव्य है और ये आपका भाग 4A में आता है। वहीं अगर 51A के डी की बात कर ले तो देश की रक्षा करना एवं ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 51 के डी में है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले अनुच्छेद 51A के ए में क्या है? तो संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये जो आपका अनुच्छेद ए के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये जो है किस वर्ष के बीच हुआ था? तो देखिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की बात कर लें तो ये आपका वर्ष 1919 से 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए जो है खिलाफत और असहयोग 2 जन आंदोलन जो है वो आयोजित किए गए थे। तो 1919 और 1922 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि धन्वंतरी पुरस्कार ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए धन्वंतरी पुरस्कार की बात कर ले तो ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं अगर 2021 में ये जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये हरीश बी सिंह को जो है ये दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुआ था और द मीडिया फाउंडेशन द्वारा ये जो आपका किया गया था। पहला पुरस्कार जो है ये 1981 में नीरजा चौधरी को जो ये प्रदान किया गया था। इसके अलावा एक आपका BC रॉय अवार्ड होता है जो कि आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए ये जो आपका BC रॉय अवार्ड है ना, ये भी आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं? तो देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992-93 में जो है इसे जोड़ा गया था और इस अनुसूची में टोटल जो है आपके 29 विषय जो है वो शामिल है। तो 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्त्री मनोरथ परियोजना ये जो है किसने शुरू की है?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ना, ये आपका जो है 3 से 4 बार जो है अब तक रिपीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में जो है 5 से 6 प्रश्न जो आपके अभी तक ग्रुप डी के एग्जाम हुए उससे रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस शिफ्टों के जितने भी प्रश्न है ना, आप उन्हें जो है ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे वीडियो में जो आपको मिल जाएगा जहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट से जो आपको बताए गए हैं, तो उसे जो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपका एग्जाम है तो स्त्री मनोरथ की बात कर लें तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और निमहंस बेंगलुरु ने जो है भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के साथ जो है ये स्त्री मनोरथ परियोजना को जो है शुरू किया है। तो आपके ऑप्शन में स्मृति ईरानी दिया हुआ था। तो देखिए वर्तमान में जो आपके महिला और बाल विकास मंत्रालय है ये स्मृति ईरानी के पास है। तो स्मृति ईरानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डिक्लोफेनाक दवा से जो है कौन अब विलुप्त की श्रेणी में जो है वो आ गया है। बात कर ले डिक्लोफेनाक के बारे में, तो डिक्लोफेनाक एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग सूजन की स्थिति और दर्द के प्रबंधक और उपचार में किया जाता है। और डिक्लोफेनाक दवा से जो आपके ये गिद्ध है ना, वो आपके गिद्ध की बात कर ले तो गिद्ध जो है अब वो विलुप्त की श्रेणी में आ गए हैं। और गिद्ध जो है ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण ये है ना कि पशुओं को दर्दनाशक के रूप में एक दवा डाइक्लोफेनाक जो वो दिया जाता है। और इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है ना, तो उसके मांस खाने से गिद्धों जो है वो मर जाते हैं। तो इसलिए गिद्धों का जो है अब जो है वो आपका विलुप्त की श्रेणी में आ गया है। तो गिद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा पूछी गई थी। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है ये आपका नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 78% पाया जाता है। सेकंड पे आपका ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 21% पाया जाता है। आर्गन की बात कर ले तो ये आपका 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका पूछा गया था जो कि आपका 0.03% जो है वो आपका पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन ये सब जो आपके अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो 0.03 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O इसका जो उपयोग है ना ये किस में किया जाता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट की बात कर ले तो एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो डेका यानी इसका सूत्र यानी रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3.10H2O इसका सूत्र होता है जो कि आपका इसके रूप में उपस्थित होता है। और सोडियम कार्बोनेट को जो है वाशिंग सोडा भी कहा जाता है और यह पानी में आसानी से घुलनशील रहता है। और इसका जो उपयोग है ना ये बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में जो है वो किया जाता है। इसके अलावा पानी को नरम करने, कपड़े धोने और सफाई में किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है बोरेक्स दिया हुआ था, तो बोरेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जब एक परमाणु O2 पर अल्ट्रावायलेट रे आता है तो क्या बनता है। तो देखिए वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से जो है ओजोन का निर्माण होता है। तो O3 ओजोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जंतुओं में सबसे तीव्र गति से श्वसन यानी रेस्पिरेटरी जो है ये कौन करता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हाथी, कबूतर, मछली और मनुष्य दिया हुआ था। तो देखिए सबसे तीव्र गति की बात कर ले तो ये आपके स्थलीय जंतु में जो है श्वसन सबसे तेज होता है। तो मछली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मानव शरीर का कौन सा जो है उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रेटरी अंग जो है वो नहीं है। तो देखिए मनुष्य में गुर्दे मुख्य उत्सर्जन अंग होते हैं। इसके अलावा फेफड़ा, यकृत और त्वचा भी जो है उत्सर्जन अपशिष्ट को खत्म करने के लिए जो है मदद करता है। इसके अलावा मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र की बात कर ले तो ये आपके कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। तो एक तो आपका वृक्क यानी किडनी होता है, सेकंड आपका यूरेट्रस यानी मूत्र वाहिनी होता है, मूत्राशय यानी ब्लाडर होता है और थर्ड आपका मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 आपके ऑप्शन में दिए हुए थे। एक आपका मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा दिया हुआ था, मूत्राशय यानी ब्लाडर दिया हुआ था और मूत्र वाहिनी दिया हुआ था। तो ये तो तीनों जो वो आपके उत्सर्जन तंत्र के अंग है, नहीं पूछा गया था। तो इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि व्यावसायिक मोटरों में कौन से चुंबक प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए व्यावसायिक मोटर की बात कर ले तो इसमें जो आपका विद्युत चुंबक जो है वो प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट हायर होमोलॉजी ऑफ मेथड CH3OH, यानी मेथनॉल का जो अगला सजातीय श्रेणी यानी उच्च समरूपता जो है वो क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि होमोलोजियस श्रेणी यानी सजातीय श्रेणी में जो है ये आपका CH2 का डिफरेंस रहता है। तो मेथनॉल का अगला जो है सजातीय श्रेणी पूछा गया था, तो मेथनॉल का जो अगला सजातीय श्रेणी होगा वो आपका इथेनॉल होगा यानी C2H5OH होगा। तो C2H5OH आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि वोल्ट आपका विभवांतर जो आपका 12 वोल्ट दिया हुआ था और I यानी करंट जो है आपका 5 एम्पियर दिया हुआ था, तो प्रतिरोध जो है वो पूछा गया था। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है, तो ओम के नियम से निकाला जाता है। तो V = IR, ये फॉर्मूला से आपके हर शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो V आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट और I भी जो आपका 5 दिया हुआ है, तो R हमारा यहाँ से इजीली निकल जाएगा। R हमारा क्या होगा, तो V/I होगा। तो 12/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2.4 ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी फोकस दूरी पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। R = क्या होता है, तो 2F होता है और यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या दिया है यानी F आपका पूछा गया है, तो R/2 होगा। तो R हमारा कितना दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 30/2 कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे जो आपका अवतल दर्पण दिया है तो जो आपका होगा वो निगेटिव में होगा, तो यानी -15 सेंटीमीटर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत धारा को 3 गुना कम करने पर जो है कम नहीं करने पर विद्युत धारा को 3 गुना करने पर और जो आपका रेजिस्टेंस और टाइम जो था ना वो आपका जो है इक्वल दिया हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पूछा गया था कि हीट जो है वो कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए हीट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि H = क्या होता है, तो I²RT, ये जो है हीट का फॉर्मूला होता है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि विद्युत धारा को 3 गुना कम करने पर जो है हीट कितने गुना कितना हो जाएगा। तो देखिए H यानी हीट जो होता है वो आपका करंट का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप हीट को 3 गुना करोगे तो जो हमारा I आएगा वो भी तो 3 गुना बढ़ जाएगा ना, तो I² होता है, तो 3² को करोगे तो कितना आएगा, तो 9 गुना बढ़ जाएगा, तो 9 गुना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक आपका जो है इक्वेशन दे दिया गया था, इस प्रकार से इक्वेशन दे दिया गया था और यहाँ पर जो है x का वैल्यू पूछा गया था, यानी जो आपका ये बैलेंस्ड जो है वो करने के लिए दिया गया था। तो देखिए ये इक्वेशन देखने के बाद आपको जाहिर तौर पे पता होगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Na इधर आपका 1 है और इधर Na2 ये आपका 2 है, तो इसको हमको बैलेंस्ड करना होगा। तो 2 इधर हम बैलेंस करने के लिए 2 इधर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 जब आप ये करोगे लिखोगे ना तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा, तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि यदि भी यानी विभवांतर जो आपका 4 वोल्ट है, I आपका 0.2 एम्पियर दिया हुआ था, तो पावर क्या होगा। तो देखिए पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो P = क्या होता है, VI होता है। तो P = VI, भी हमारा 4 दिया हुआ, तो 4 × 0.2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 0.8 वाट आ जाएगा, तो 0.8 वाट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैनलिब की आवर्त सारणी क्यों फेल हुई थी, या फिर मैनलिब की आवर्त सारणी में क्या कमी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैनलिब की आवर्त सारणी जो है ये समस्थानी का स्थान इसमें जो है निश्चित नहीं किया गया था, ये जो है मैनलिब की आवर्त सारणी जो वो कमी था, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है ना वो नीले के बजाय काला दिखाई देता है, और ये काला क्यों दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल जो है वो आपका नहीं होता जैसा कि आपको पता है, और वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ जो सूक्ष्म कण के जो जीव होते हैं ना वो हवा में मौजूद नहीं होते हैं, और सूर्य से आने वाली किरणों का जो परिकिरणन है ना वो नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीले के बजाय जो है वो काला दिखाई देता है, तो काला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गर्भ निरोधक टैबलेट ये जो है किस प्रकार काम करता है। तो गर्भ निरोधक टैबलेट की बात कर ले तो ये अंडाशय में जो है अंडाणु को कम कर देता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि तत्व की प्रकृति क्या है यदि उसका पीएच वैल्यू 2.4 हो। तो देखिए अगर पीएच वैल्यू 2.4 है ना तो ये किस प्रकार का एसिड होगा, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल जो है वो आपका अम्ल होगा। तो प्रबल अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बेसिक की बात कर ले तो 7 से जो ज़्यादा पीएच वैल्यू होता है ना वो आपका बेसिक यानी क्षारीय होता है, और 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।